मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो गोल मत बनाओ। अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले हैबिट्स बनाओ। अगर आप में एक सही हैबिट होगी तो आप अपने आप सक्सीड कर जाओगे। आपकी ज़िंदगी में अपने आप सक्सेस आपके पास आ जाएगी। पर अगर आपके पास सही हैबिट्स नहीं होंगी तो आपके जितने ज़्यादा चांसेस हों, जितने मर्जी चांसेस हों सक्सेसफुल होने के, वो सारे चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हम न्यू और गुड हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में लाएं और कैसे और सक्सेसफुल हो सकें या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। अब ये बात चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे आप स्टडीज़ करते हो, चाहे आप कॉलेज जाते हो, चाहे आप ऑफिस में हो, ये सारी बातें, ये जितनी भी मैं बताने वाला हूँ हैबिट क्रिएट करने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हर चीज़ पे अप्लाई होती है। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपकी कोई पर्टिकुलर हैबिट है उस इंसान से बात करने की या फिर उस इंसान के साथ रहने की, वो हैबिट को आप चेंज कर न्यू हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना चाहते हैं। या फिर आप ऑफिस में हैं और आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी बहुत बुरी हैबिट है फ़ोन चलाने की, या कोई और हैबिट है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही है और अब आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में न्यू हैबिट्स गेन करें, तो शायद ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्लियर योर वाई। कोई भी हैबिट क्रिएट करने से पहले अपने वाई को क्लियर रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं, सपोज आप जिम जा रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी इंसान से दूर जाना चाह रहे हैं, वो आप क्यों करना चाहते हैं, उसका जो वाई है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और वो वाई को आपको किसी पेपर पे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी बार आपके मन में ये आएगा कि यार बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो रहा, या आई वॉन्ट टू क्विट, तो आप उस वाई को ढंग से पढ़ पाओगे और उस वाई को एज अ मोटिवेशन अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर पाओगे। बहुत सारे लोग कुछ करना तो चाहते हैं पर उनके पास एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि जो भी वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहला पॉइंट कि अपना वाई क्लियर करो। जब गोल सेट करोगे तो उसके हिसाब से ही हैबिट सेट करोगे। तो अगर आपका गोल ये है कि आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो उसके लिए आपकी हैबिट क्या होगी कि आपको जिम जाना है। तो अभी आप अल्टीमेट गोल पे फोकस मत करो कि मुझे 10 केजी कम करना है, 10 केजी कम करना है, क्योंकि अगर आपने वो गोल अचीव कर भी लिया तो चांसेस ये हैं कि उसके 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप फिर से सेम शेप में, सेम वेट पर आ जाओगे। ठीक है, वैसे ही स्टडीज़ में शायद आप अच्छा एक एग्ज़ाम में स्कोर कर जाओ पर उसके बाद आप आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। पर अगर आपने पढ़ने की हैबिट डाल ली तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। वैसे ही अगर आप वेट कम करने से ज़्यादा जिम जाने की हैबिट पे फोकस करते हो तो चांसेस ये हैं कि आप पूरी ज़िंदगी फिट रह पाओगे। जो भी आप गोल सेट कर रहे हो उसका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, वो गोल क्यों है। दूसरा, उससे रिलेटेड क्या हैबिट है जो मुझे बिल्ड करनी है। मतलब अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत क्लियर रखना है कि मुझे कौन सी हैबिट बिल्ड करनी है और क्यों, बस। ठीक है, पहला काम ये। पॉइंट नंबर 2, स्लो चलो, कंसिस्टेंट चलो। इसका मतलब क्या है? ये मत करो कि एक दिन में मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं एक दिन में सब कुछ कर दूंगा, ऐसा मत सोचो। सिर्फ कंसिस्टेंट होने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आप जिम जाना शुरू कर रहे हो तो सिर्फ 15 मिनट जिम जाओ। पहले अपनी बॉडी को ये हैबिट डालो कि हर सुबह मुझे उठ के सिर्फ जिम जाना है। चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अभी आपके ओवरऑल दिन में उस हैबिट को आपको सेट करने में टाइम लगेगा। यूजुअली जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी हैबिट, चाहे वो हेल्दी लाइफ की हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, क्या करेंगे कि मुझे आज हेल्दी लाइफ जीनी है या मुझे आज पढ़ाई करनी है या आज मुझे वर्कआउट करना है, तो आज ही जाके 2 घंटा वर्कआउट कर लेंगे या आज ही 4 घंटा पढ़ लेंगे। अगले दिन उनके पास एनर्जी ही नहीं बचती। तो आप ये मत सोचिए कि मैं एक दिन में ही सारा वेट कम कर लूँ या ज़्यादा कर लूँ या मैं ज़्यादा पढ़ लूँ। आप ये सोचिए कि मुझे हैबिट कैसे मैं बिल्ड करूँ। अगर ये हैबिट आप बिल्ड करना चाहते हैं तो ये आपको स्लोली, ग्रेजुअली, कंसिस्टेंटली करना होगा। स्लोली, ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली। ठीक है, धीरे धीरे करके कछुए की चाल चलनी पड़ेगी। ठीक है, ये मत सोचो एक दिन में पहाड़ तोड़ लो। छैनी लो, हल्के हल्के तोड़ना शुरू करो, पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपकी ये गोल है या आप ये चाहते हो कि मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाऊं, तो आप ये सोचो कि मुझे बस डेली इस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ना शुरू करना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी है या मेडिटेशन करनी है तो मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करनी है, 5 मिनट 10 मिनट वॉक करना है। जब आप वो टाइम डेडिकेट करते हो तो आपके डेली रूटीन में वो चीज़ आने लगती है, और जब वो डेली रूटीन में वो हैबिट आ जाती है तो वो धीरे धीरे करके आप ज़िंदगी में उस हैबिट को गेन करते हो, और उस हैबिट की वजह से लोग सक्सेसफुल होते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे एक्चुअल में उनमें कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना या फिर बुक्स पढ़ना, ये सारी हैबिट्स हैं। ठीक है, अगर आप ये हैबिट गेन कर लो तो डोंट थिंक अबाउट द शॉर्ट टर्म गोल्स। सपोज कि आज किसी भी बुक के आप सिर्फ 10 पेजेस पढ़ते हो पूरे दिन में, सो आप 10 दिन में एक 100 पन्नों की किताब पढ़ दोगे, और सोचो कि अगले 10 साल बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है, ठीक है, और धीरे धीरे चलते जाना है। पॉइंट नंबर 3, बहुत सारे लोग ये गलती बहुत बार करते हैं कि जब वो हैबिट क्रिएट करने लगते हैं तो वो 2-4 हैबिट को एक साथ पकड़ के क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो वो आज ही हेल्दी ईटिंग करेंगे, आज ही वो जिम जाएंगे, आज ही वो सारी चीज़ें करेंगे। आपको एक टाइम पे एक हैबिट पकड़नी है। ये नहीं सोचना है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट लाइफस्टाइल बना लूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ भी क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मैं परफेक्ट लाइफस्टाइल बना लूँ, आज मैं 1 घंटा पढ़ भी लूँ, आधा घंटा जिम भी कर रहा हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी लूँ, मैं सारी चीज़ें एक साथ कर लूँ। जब आप सारी चीज़ें एक साथ करने लगते हैं तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एक टाइम पे एक हैबिट को क्रिएट करने का, अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा हैबिट्स के पीछे नहीं भागना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। सोचा है जिम जाने का तो बस पहले हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको सिर्फ जिम जाना है। जब आप वो हैबिट अडॉप्ट कर लो 1-2 महीने 3 महीने में, तो उसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल डाल दो, खाना डाल दो। अच्छा खाना क्या खा सकते हैं, एक टाइम का अच्छा खाना डाल दो। वैसे ही अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 4 चीज़ें मत करो कि मैं पढ़ूंगा भी, मैं यहाँ भी जाऊँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। सिर्फ मैं एक बुक के 10 पेजेस पढ़ूंगा, दैट्स इट, या 2 पेजेस पढ़ूंगा, रोज़ 1 पेज बढ़ाते जाऊँगा। ऐसे करके धीरे धीरे करके आपको एक टाइम पे एक हैबिट पे फोकस करना है। पॉइंट नंबर 4, किसी भी हैबिट को क्रिएट करने के लिए आपको ये 4 चीज़ों की साइकिल को ज़रूर याद रखना है। पहला है क्लू, दूसरा है क्रेविंग, तीसरा है रिस्पॉन्ड, और चौथा है रिवॉर्ड। ठीक है, जब आप इस साइकिल को याद रखते हो तो आपको ये समझना है कि ये जो साइकिल है यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टाइप के आपकी हैबिट को क्रिएट करने के लिए। कैसे? सपोज कि आपको क्लू मिलता है, अब जैसे कोई सिगरेट पीने वाले का एग्जांपल लेते हैं, कोई बैड हैबिट है, तो क्लू क्या है? क्लू इज़ कि वो डेली बाहर जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। क्लू ये है कि बेल बजी, ठीक है, तो उसको हाफ मतलब टाइम ब्रेक मिला, वो ब्रेक में बाहर गया अपने दोस्तों के साथ, पहला क्लू मिल गया। जब वो बाहर गया तो जैसे ही टाइम हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार घरों में क्या होता है कि अगर चाय का टाइम हो रहा है, ठीक है, तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई चाय का टाइम हो रहा है, ठीक है, भले ही वो घड़ी ना देखें, उन्हें पता रहता है कि कब चाय पीनी है कब नहीं। तो उनको क्रेविंग होने लग जाती है, क्योंकि उनका क्लू क्या है कि शाम के 6 बज गए, अब चाय, 6 बजे से उन्होंने चाय को कनेक्ट कर रखा है। वैसे अगर कोई इंसान रोज़ ब्रेक टाइम में 12 बजे 1 बजे, जब भी उसका ऑफिस का या स्कूल का या कॉलेज का जब भी ब्रेक टाइम होता है, कोई भी बच्चा वो स्मोकिंग करता है, तो जैसे ही 12 बजेंगे उसको 12 बजते ही क्लू मिल गया, फिर क्रेविंग होने लगेगी, स्मोकिंग की क्रेविंग होगी, फिर वो उस पर जो भी रिस्पॉन्ड करता है वो रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड क्या है? या तो वो सिगरेट खरीदेगा या तो वो नहीं खरीदेगा। सिगरेट खरीदेगा तो वो पिएगा, ठीक है, और जैसे ही वो पिएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड क्या है? आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज होंगे, जो भी हैप्पीनेस के हमारे हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये जो केमिकल्स हैं ये आपके ब्रेन में रिलीज होंगे, जो आपको ये बताएंगे कि आप हैप्पी फील कर रहे हो। बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए आप हैप्पीनेस को फील करोगे, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है ये। और लोग ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? स्मोकिंग, अल्कोहल, जो भी है, ये चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि ये उन्हें एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस कहीं ना कहीं सभी लोगों को पसंद होता है, जहाँ मेहनत कम करनी पड़े और खुशी मिल जाए, ठीक है। वैसे ही आप अपनी अच्छी हैबिट्स को भी क्रिएट करने के लिए इसी साइकिल का यूज़ कर सकते हो। मतलब क्लू को अगर चेंज कर दो
तो क्रेविंग नहीं होगी, और क्रेविंग नहीं होगी तो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सपोज कि आप 5 बजे डेली चाय पीने जाते थे या सिगरेट पीने जाते थे, ठीक है। अब आप अगर 5 बजे का टाइम किसी और चीज़ को असाइन कर दो, ठीक है, सपोज कि आपने जिम को असाइन कर दिया, क्या होता है कि 5 बजे आपको सिर्फ अभी एक आइडिया आया है कि सिगरेट पीने जाना है या बाहर जाना है। बाहर जाके क्रेविंग कैसे होगी, जब आप 4 दोस्तों के बीच में बैठोगे तो वो सिगरेट पी रहे होंगे, आप उन्हें बोलोगे नहीं नहीं मैंने क्विट कर दी, और फिर उसके बाद क्रेविंग होगी, और क्रेविंग पे मैक्सिमम लोगों का 5-6 दिन में रिस्पॉन्ड ये होता है कि चल यार एक बार थोड़ा सा पी लेता हूँ। फिर उसके बाद वो जो हैबिट है आपकी सिगरेट पीने की या अल्कोहल पीने की, वो रिपीट करती है। वैसे कोई भी हैबिट, मैं ये एक्सट्रीम हैबिट्स ले रहा हूँ, आप चाय पीने की हैबिट भी ले सकते हो, बाहर घूमने जाने की भी हैबिट ले सकते हो, कोई भी हैबिट, ठीक है। तो उससे क्या, वो क्रेविंग से रिस्पॉन्ड होता है। अब अगर कोई इंसान 5 बजे, जहाँ वो शाम को नीचे जाता था दुकान पे, वो 5 बजे का टाइम असाइन कर दे कि मुझे जिम जाना है, वहाँ पे वैसे लोग ही नहीं होंगे, ठीक है। लोग नहीं होंगे तो उसे क्लू नहीं मिलेगा। जब क्लू नहीं मिलेगा, आपने जो 5 बजे का टाइम घूमने जाने का या नीचे दुकान पे जाने का टाइम था, उसे कहीं और असाइन कर दिया। कहाँ असाइन किया, अब आपने जिम में असाइन कर दिया, और जैसे ही आपने जिम में असाइन किया तो आपको क्रेविंग बंद हो गई, ठीक है, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं, उस टाइम पे लोग नहीं है, मतलब आपको क्लू नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और फिर रिस्पॉन्ड भी आपका बदल गया। पहले आपका रिस्पॉन्ड क्या था, आप दुकान पे जाएंगे। अब लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, कोई भी हैबिट छोड़ने के लिए वो लोग ये करते हैं कि बोलते हैं आज मैं सिगरेट पीने नहीं जाऊँगा, और बैठे रहते हैं एक जगह पे। जब आप एक जगह पे बैठे हो तो आपका ब्रेन बस उसी फाइट में लगा, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। पर जब आपने हैबिट को ही चेंज कर दिया, जब आपने असाइन ही दूसरी जगह कर दिया, तो फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है बुरी हैबिट्स को छोड़ने के लिए। तो वैसे ही जब आप नई हैबिट्स को क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ आपको क्लू देना पड़ेगा। क्लू क्या है, कुछ भी हो सकता है कि जैसे आप चाहते हो कि आप स्टडी करना चाहते हो, तो उसकी हैबिट क्या है, क्लू क्या हो सकता है, डेली आप जैसे अपने सामने कोई मोटिवेशनल कोट लगा दो। बेसिकली आपको एक अच्छी हैबिट क्रिएट करने के लिए भी क्लू ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्या क्लू है आपको जो मिले, जिससे जो आपकी क्रेविंग है वो बढ़े, और फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। जैसे कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के बीच में सोचते हैं कि यार फ़ोन चला लेते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पे क्या है कि फ़ोन जो है आपका टायर्डनेस का क्लू बन जाता है। जब भी आप टायर्ड फील करते हो, आप सोचते हो किससे मैं खुश फील करूँगा, हैप्पी फील करूँगा, तो आपको क्लू मिलता है कि मोबाइल, और फिर मोबाइल से आप, ठीक है, अगर आप उस क्लू को असाइन कर पाए, ठीक है, जो मैंने शायद मिसिंग वाली वीडियो में भी डाला था कि इफ़ यू आर मिसिंग समवन, उसमें भी यही सेम टेक्निक हमने यूज़ की थी कि वहाँ पे अगर आपको क्रेविंग हो रही है किसी से बात करने की, वो क्यों हो रही है, क्योंकि क्लू मिला है आपको। क्लू क्या है कि डेली आप सोने से पहले किसी से बात करते थे, तो अगर आप उस टाइम को किसी और चीज़ में असाइन कर दोगे तो आपको क्लू नहीं मिलेगा, क्लू नहीं मिलेगा, क्रेविंग नहीं होगी। वही सेम चीज़ है, कोई भी हैबिट को क्रिएट करने के लिए ये 4 चीज़ें याद रखो, क्लू, क्रेविंग, रिस्पॉन्ड एंड देन रिवॉर्ड, ठीक है। तो आपका रिवॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए जो भी आप चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये अपने आप को रिवॉर्ड देना है कि मैं अगर 2 घंटे पढ़ लेता हूँ या 1 घंटे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मेरा रिवॉर्ड क्या होगा। यूज़ थिंग्स एज योर रिवॉर्ड, और इस साइकिल को याद रखना। अगर आप और डीपली जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी हैबिट्स को बिल्ड करें और इजीली, तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा एक बुक समरी कुकू एफएम पर, एटॉमिक हैबिट। कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म विद ओवर 1000+ content library. With over 4.5+ rating, Kuku FM wants to transform lives with its easy medium of audio learning. वैसे तो कुकू एफएम की ईयरली मेंबरशिप 399 में है, पर हमारे सब्सक्राइबर के लिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो हमारे सब्सक्राइबर के लिए KSR 50 अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपकी 399 की मेंबरशिप 199 में हो जाएगी। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम ऐप। पॉइंट नंबर 6, स्टार्ट मेकिंग अ सिस्टम फॉर योर हैबिट्स। मतलब अपनी हैबिट्स के लिए एक सिस्टम बिल्ड करना शुरू करो, जहाँ पे आप एक ऑटोमेटेड मोड पे आ जाओ। मतलब आपको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े अपनी हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जिसके अंदर ज़्यादा आपको एफर्ट्स ना मारने पड़े अपनी हैबिट को फॉलो करने के लिए। जैसे कि अगर आप जिम जा रहे हैं, तो अगर आपने घर से बहुत ज़्यादा दूर जिम रखा है या ज़िंदगी में आप कभी जिम नहीं गए, तो आपने ये सोचा कि भैया मैं तो जिम जाता हूँ, जिम में जाके वर्कआउट करूँगा।
शायद वो आपको एक इन्वायरमेंट दे सकता है, पर इससे पहले अगर आपने कभी भी नहीं गए हो तो चांसेस ये हैं कि बहुत सारे लोग जिम के साल की मेंबरशिप लेते हैं और वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हैबिट क्रिएट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ ईजी रास्ता अपनाओ, जैसे कि आप छत पे जाके सिर्फ वॉक कर सको, और एक सिस्टम क्रिएट कर दो कि आप वो चीज़ करोगे ही करोगे। एक पर्टिकुलर टाइम असाइन कर दो कि वो चीज़ करना ही है। तो अगर आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, जैसे कि बहुत सारे लोग पढ़ने तो बैठते हैं पर उनके कमरे के अंदर ही इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि वो पढ़ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जैसे दिल्ली में जीटीबी नगर है या फिर साकेत है या और भी जगह हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लक्ष्मी नगर है। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे उन्हें वो सिस्टम मिल जाता है, वहाँ पे सब लोगों के साथ वो चल रहे होते हैं, तो ऑटोमेटेड मोड पे वो ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब वो आसपास लोगों से बात कर रहे हैं तब भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जब वो सुबह उठ रहे हैं तब भी पढ़ रहे हैं, तो वो अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम के अंदर आ गए। तो अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसी जगह पे जाइए, पर अगर आप एक सिस्टम क्रिएट कर पाएँ तो आप और भी अच्छी तरह अपनी हैबिट्स को क्रिएट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 7, स्टिक टू योर आइडेंटिटी। मतलब कि आपकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? कैसे? कि एक बहुत लेजिट एग्जांपल है इसका कि जब लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं, मैं इस वीडियो में काफ़ी स्मोकिंग के, अल्कोहल के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हैबिट और एडिक्शंस हैं जो लोग नहीं छोड़ पाते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे लोग जब पहली बार स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अपने पार्टनर को या जो भी लोग उनके साथ सिगरेट पीते हैं उन्हें क्या कहते हैं कि नहीं अब मैं नहीं पीता, ठीक है, अब मैंने छोड़ दी है। ठीक है? सो आप क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं पीता था पर अब मैंने छोड़ दी, पहले मैं ये करता था पर अब मैं नहीं करता। ठीक है? रेदर देन कि आपको ये बोलना है कि मुझे सिगरेट से, मतलब जैसे आपने वो आइडेंटिटी बना ली कि मुझे सिगरेट से कहीं ना कहीं, सिगरेट के धुएं से मुझे दिक्कत होती है। ठीक है? मुझे अल्कोहल की बदबू पसंद नहीं है। ठीक है? अगर आप ये अपने आप बार बार बोलने लगे, सपोज कि आप फिटनेस अभी पहली बार शुरू की है पर अपने आप को फिटनेस फ्रीक बुला रहे हैं, आपने सपोज अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया या आपने किसी को बता दिया। जब कोई आपसे पूछता है कि आपको क्या पसंद है, तो यूजुअली लोग जिन्होंने शुरू किया होता है अभी फिटनेस का, वो नहीं बोलते हैं। पर अगर उन्होंने बोला कि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो आपकी आइडेंटिटी में आ गया। ठीक है? बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों, बहुत एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू कर देते हैं पर किसी को बताते नहीं हैं, डर के मारे कि अगर नहीं निकला तो फिर ये। ठीक है? तो जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने ये बोला कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, या मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ये बोलने से भी डरते हैं लोग, चोरी छुप के तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार ये बता दिया तो ये आपकी आइडेंटिटी में आ गया, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू करो। अगर आप किसी को ये बोलते हो कि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, तो फिर आपके लिए फिटनेस करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप परस्यू कर रहे हो, कुछ बनना चाह रहे हो, आप आइडेंटिटी उसको बना चुके हो। आपको अपनी हैबिट क्रिएट करने से पहले अपनी आइडेंटिटी में उसे डालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8 इज कि यू डोंट नीड मोटिवेशन। हाँ, मेरा मोटिवेशन चैनल है और मैं आपको बोल रहा हूँ आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी दुकान बंद करा रहे बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोटिवेशन कुछ टाइम तक रहती है। आपने भी बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो देखी होंगी और मोटिवेशन थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। पर मोटिवेशन से ज़्यादा आपको इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आपका अच्छा इन्वायरमेंट है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब डेली अगर आप एक इन्वायरमेंट के अंदर आ जा रहे हो, जैसे कि आपके अराउंड जो भी 5 लोग हैं आप उनके एवरेज होते हो। अगर आप दुनिया का बेस्ट बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो आप कोई भी 5 बॉडी बिल्डर्स को अपना फ्रेंड बना लो, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आगे जाके बॉडी बिल्डर बन जाओगे। आपका इन्वायरमेंट ऐसा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बॉडी बिल्डिंग परस्यू कर रहे हो और आप फूडी लोगों के बीच में रह रहे हो जो सुबह शाम पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो चांसेस ये है कि आप भी उनके साथ 1-2 बाइट ले लोगे, फिर धीरे धीरे आधा पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दोगे। तो आपको कोई भी तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग बार बार मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, तो मोटिवेशन से ज़्यादा इन्वायरमेंट क्रिएट करो। पढ़ने बैठ रहे हो तो पूरा माहौल होना चाहिए
ठीक है, वहाँ पे पेन होना चाहिए, वहाँ पे पानी होना चाहिए, अच्छी क्लीन डेस्क होनी चाहिए, वहाँ पे कोई चीज़ आपको बार बार लेने के लिए उठना ना पड़े, शोर नहीं होना चाहिए, एक हो सके तो स्टडी म्यूज़िक्स आते हैं वो म्यूज़िक बजा लो, ठीक है। तो पूरा जब माहौल बनाते हो ना तब मज़ा आता है हैबिट क्रिएट करने का। कोई भी चीज़ हो माहौल ज़रूरी है, ठीक है। तो माहौल बनाओ, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। माहौल से आपको अपने आप मोटिवेशन आएगी वो काम करने की। जैसे कि आपको कल जिम जाना है तो नए जूते खरीद लिए, ट्राउज़र खरीद लिया, यही नहीं पूरा खर्चा करो, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको अपने आप मन करेगा कि भैया सुबह सुबह जिम निकलेंगे, ठीक है। तो माहौल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी। मतलब स्पष्ट इस पूरी वीडियो का तात्पर्य ये है कि छोटे गोल रखिए, गोल को ट्रैक करते रहिए, एक सिस्टम बनाइए, माहौल बनाइए, और क्लू पे ध्यान रखिए। क्लू क्या है, क्रेविंग क्या है, रिस्पॉन्ड क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ठीक है। और अपने अपनी आइडेंटिटी में चीज़ों को डाल लीजिए। ये पूरा स्पष्ट मतलब है इस पूरी वीडियो का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में नीचे बता दीजिएगा। व्लॉग चैनल चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कुकू FM अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होप सो दिस वीडियो इज़ रियली हेल्प यू आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।